येस बैंक करके अंदर है, वो आपसे पिकअप करना है। पैसेंजर को मैंने अभी वाशी रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। 2 घंटे 30 मिनट लगे, 2.5 घंटा लग गया यहाँ पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था कलवा में, और 3 कैश में हो गए, सॉरी 3 डिजिटल पेमेंट और 3 कैश, 6 राउंड। हाँ, 650 का डीजल डलवा रहा हो। लगेच काढलं का? लगेच कळालं म्हणजे टाकताना त्यांना कळालं की डिझेल आहे म्हणून। टाकून झाल्यानंतर तो कचऱ्यावाला बोलतोय की तुम्ही पेट्रोल टाकलं। तू टाकतो तर तू बघायला पाहिजे होतं ना तुझं काय उचलतात ते डिझेल टाकायचं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मेरे नए ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज 6 तारीख है, 6 जुलाई 2022। पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कल भी किसी कारण से मैं निकल नहीं पाया, मुझे कुछ काम थे, उसकी वजह से मैं निकल नहीं पाया यहाँ से। और उसके बाद आज मैं निकला हूँ, पर आज सुबह से ही मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जहाँ भी मुंबई में ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश होने की ज़्यादा संभावना होती है, वो सब रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। वहाँ पे सब पानी भर चुका है। दादर हो, अंधेरी हो, बोरिवली हो, जो मार्केट एरिया है उस सब जगह पानी भर चुका है। तो वैसे भी मैंने डेयरिंग करके या फिर कुछ अर्निंग करने के हिसाब से घर से निकला हूँ, क्योंकि डर लगा रहता है हर वक्त कि अगर गाड़ी किधर फंस गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि बुकिंग लगेगी तो अच्छी जगह का, ऐसा कुछ सोच के मैं कर रहा था। एक बुकिंग भी लग गई कुर्ला की, पर कुर्ला में अभी ऐसी जगह है कि वहाँ पे पानी भर जाता है, वो तो पता था मुझे। और मैंने अभी 650 का डीजल डाला है, कम डाला है। देखते हैं कि इतने डीजल में, इतने 650 रुपये के डीजल में मैं कितना अर्निंग कर पाता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो करता हूँ ब्लॉग की शुरुआत। गेट सेट गो। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ये यहाँ पे नज़दीक ऊपर ही कहाँ पे है, सीधा दिख रहा है। एक बार यहाँ पे ऐसी बारिश में मैं आया था, मुझे याद है। मुझे आई थिंक टर्मिनल कहाँ पे ड्रॉप करना था पैसेंजर को। इतने भरे बारिश में मैंने उनको यहाँ पे ड्रॉप किया था। नहीं, आई थिंक ये बस उस टाइम पे मुझे पर्सनल बुकिंग लगी थी, तो यहाँ से मैं लेके गया था पैसेंजर को, मुझे याद है यहाँ पर। और बहुत ज़ोर से ऐसी बारिश गिरी थी, तब मैंने नई गाड़ी ली थी, और वो पहले ही बारिश था जिस बारिश में मैं गाड़ी चला रहा था, और बहुत ज़्यादा बारिश गिरी थी उस टाइम पे। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ, देखते कब तक आएंगे। वो आना तो चाहिए। इधर फ़ोन तो आ गया था पैसेंजर का कि आप आ जाओ करके, तो उनको अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद फ़ोन कर लेता हूँ एक बार कि मैं आ चुका हूँ करके। ठीक है, आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। इस वक्त मैं अभी रिलायबल पॉइंट करके एरोली में ऑफिसेस है, मतलब कमर्शियल ऑफिसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे पैसेंजर को जस्ट ड्रॉप किया, जो 31 किलोमीटर का था, जिसका अर्निंग मुझे 470 रुपीज़ दिया गया है 31 किलोमीटर के लिए। डिजिटल पेमेंट था, शुरुआत डिजिटल पेमेंट से हो चुकी है। अभी देखते हैं कि और भी कितना अर्निंग हो सकता है दिन भर में। ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, या फिर ऐसे जगह चले जाओ नवी मुंबई में बिज़नेस करूँ, क्योंकि मुंबई जाने के बाद बारिश में फंसने से अच्छा है कि वाटर लॉगिंग, बहुत जगह ट्रैफिक जाम, इससे अच्छा नवी मुंबई में किसी जगह पे ट्रैफिक नहीं होती। आप देख सकते हो कैसा ये कॉम्प्लेक्स है, सब जगह ऑफिसेस है। ये देखो, यहाँ से सीधा जाने नहीं देते, राइट लेफ़्ट लेके फिर जाना पड़ेगा यहाँ से। ये कुछ यहाँ का सिस्टम है, गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। इसके आगे माइंड स्पेस भी है। एरोली में 2 माइंड स्पेस है, एक ही एरोली में 2 पॉइंट है।
बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो। यहाँ से भी अभी राइट लेना है मुझे, राइट लेके बाहर गेट के बाहर जाना पड़ेगा। आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे एरोली से वाशी की बुकिंग लगी है। सेम जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था पैसेंजर को, वहाँ से मुझे पिकअप करना है फिर से एक बार। और ये मैंने मिनी ट्रिप एक्सेप्ट की है। अभी पैसेंजर को पिकअप करने चला जा रहा हूँ। सेम वही जगह है जहाँ से मुझे पिकअप करना है पैसेंजर को। फिर से एक बार गेट में एंट्री करना पड़ेगा और उनको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा पैसेंजर को कि पिकअप पॉइंट कहाँ से है। तो मुझे गेट पे रुकाया जाएगा, ये खड़े हैं तो इनको अभी बताना पड़ेगा मुझे। दादा पिकअप पॉइंट लोकेशन मध्ये आहे, तुम्हाला येस बैंक करके अंदर है, वो आपसे पिकअप करना है। देखते हैं, ये पिकअप पॉइंट है कुछ ऐसा। यहाँ पे कहाँ कस्टमर खड़े होंगे। पैसेंजर को मैंने अभी वाशी रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया और इसका जो बिल बना है 197 का बना है। और मेरे जो ओला उबर के एक पार्टनर फ्रेंड है वो मुझे मिलने आए हैं नज़दीकी। बहुत दिनों से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे पर मिलना नहीं हो रहा था। ये मेरे से यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, तो उनसे अभी मैं मिलने जा रहा हूँ और आपसे भी उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। जल्दी हम लोग मिलेंगे। अभी नज़दीक सेक्टर 9 में है, फोर्टिस हॉस्पिटल के आसपास, तो उनसे जाके मिलता हुआ। इस वक्त मैं अभी कोपर केरनर में हूँ और यहाँ से मैं अभी पिकअप लिया। मुझे बहुत टाइम के बाद पिकअप मिला, पिकअप लग ही नहीं रहा था, क्या हुआ क्या पता। पर जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे फ्रेंड से मुझे मिलना था, हम बातचीत हो गए, फिर उनको कुछ देर के बाद बुकिंग लग गई, तो फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे निकल गए ड्यूटी पे। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ दहीसर के लिए, पैसेंजर को पिकअप कर लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद अपडेट देता हूँ कि वहाँ से क्या अपडेट मिला है मुझे। तो अभी यहाँ पे निकल रहा हूँ और पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पर पहुँचता हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं दहीसर में हूँ और ये मुझे कोपर केरनर से बुकिंग लगी थी जो कि 40 किलोमीटर थी। यहाँ पे आने के लिए मुझे 2 घंटे 30 मिनट लगे, 2.5 घंटा लग गया यहाँ पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था कलवा में और दहीसर चेक नाका पे टोल पे। और इसका जो बिल बनाया 916 रुपये का बिल बनाया और मुझे अर्निंग दिया गया है 690 रुपया विद टोल दिया गया। प्राइम बुकिंग था। अभी यहाँ से मुझे फिर से और एक बुकिंग लगी है जो माहिम की तरफ दिख रहा है, तो माहिम में मुझे ड्रॉप करना है पैसेंजर को। बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, हेवी ट्रैफिक है। अभी यहाँ से माहिम जाने में कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं है। तो अभी भी 1 किलोमीटर के आसपास शो कर रहा है, तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ पे है पिकअप पॉइंट। हेवी ट्रैफिक है यहाँ से। आगे से राइट लेना है मुझे, राइट लेके पैसेंजर को पिकअप करना है।
बारिश 5-5:30 बजे के बाद कम हो गई है। अभी तो कुछ भी बारिश नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक और भी जाम हो सकता है जाने तक। तो अभी यहाँ से मैं पैसेंजर को पिकअप कर लेता हूँ, फिर आपको उससे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। कम होने की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक कम हुआ है, वरना पता नहीं क्या हो जाता था। पर मेन हाईवे पे लगने के बाद दादर की तरफ, माहिम की तरफ ट्रैफिक ना लगना चाहिए। अगर ट्रैफिक लग गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी ये पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, नज़दीकी है। अगर वेट करते रहेंगे तो अच्छा ही है, वरना उनको कॉल करना पड़ेगा, फिर उनको नीचे बुलाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं है वेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कॉल तो आया नहीं अभी तक, कॉल आ गया। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी दादर में शिवाजी पार्क के आसपास पहुंच चुका हूं और मैंने पैसेंजर को यहां पे ड्रॉप कर दिया, जो कि मुझे दहीसर से बुकिंग लगी थी 28.5, मतलब 29 किलोमीटर आप पकड़ लो। उसमें मैंने जो ओला ने जो मुझे बिल बनाया वो 743 रुपीज़ का बनाया और मुझे 545 का अर्निंग दिया है 29 किलोमीटर के लिए। तो सुबह से लेके अभी तक का मेरा जो अर्निंग हुआ है वो अर्निंग 1860 रुपये के आसपास हो गया है। और शाम के 9:30, रात के 9:30 बज चुके हैं। यहाँ से बुकिंग कब मिलेगी पता नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा कि घर की तरफ की बुकिंग मिले तो ज़्यादा से जल्दी मैं घर पे पहुँचाऊँगा। घर पहुँचने के लिए 12 तो बज ही जाएंगे, ये कन्फर्म है। तो ऐसा काम करूँगा कि घर की तरफ का ही बुकिंग लूँगा। तो आज हाय फ्रेंड्स, इस वक्त मैं करंजड़े में हूँ। ये एरिया पनवेल में आता है और ये मुझे बुकिंग मिली थी नेरुल से। इसके पहले मैंने जो आपको अपडेट दिया था तब मैं दादर में था। दादर में एक आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे आई थिंक 10 बजे बुकिंग लगी होगी। 10 बजे बुकिंग लगने के बाद मैंने पैसेंजर को नेरुल में ड्रॉप किया। नेरुल में सेक्टर 20 में ड्रॉप कर दिया। तो उसका जो बिल बनाया था वो बिल बनाया है 654 का और मुझे अर्निंग दी गई है 494 रुपीज़ का। तो ये विद टोल है। उसके बाद ड्रॉप करने के जस्ट मैंने ड्रॉप कर ही रहा था तब तक मुझे और एक बुकिंग लगी जो करंजड़ा की थी, जहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। इसका 307 रुपये का बिल बना और मुझे अर्निंग 220 रुपये का दी। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना अर्निंग हो सकता है, क्योंकि दोपहर के बाद ये मैंने बिज़नेस चालू किया है। दोपहर के 12 बजे के बाद फिर 3 राउंड मारे, उसके बाद एक घंटा 1.5 घंटा मैंने वेट किया। उसके बाद मुझे आगे की बुकिंग मिली। ये आगे की बुकिंग मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना हो जाएगा। मेरा टोटल अर्निंग अभी तक का 2500 रुपये का हो गया। 2500 रुपये का अर्निंग हो गया, जिसमें मैंने जो गाड़ी चलाई है आपको बता देता हूँ। 179 मतलब 180 किलोमीटर गाड़ी चली है। और मैंने सुबह 650 का डीजल डलवाया था। उसके बाद दादर में मेरा गाड़ी एम्प्टी हो गई, मतलब एम्प्टी का सिग्नल दिखाया। उसके बाद 550 का मैंने डीजल डलवाया उसके अंदर। और अभी भी मेरे पास डीजल बहुत सारा बचा है, मतलब एक समझिए कि 900 रुपये तक का डीजल चला गया है। और 900 रुपये में मैंने अर्निंग किया है 2500 रुपये का। तो अच्छा ही मैं बोलूँगा, क्योंकि दोपहर के बाद जो बारिश ख़त्म हुई उसके बाद मुझे ये बुकिंग मैंने राइड ली है। बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ। और इसमें से दो डिजिटल पेमेंट हो गए और 3 कैश में हो गए। 3 डिजिटल पेमेंट और 3 कैश। 6 राउंड में मैंने 2500 रुपये कमाया। तो बहुत ही अच्छा है, 6 राउंड में 2500 बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं यहाँ से घर निकल रहा हूँ। रात के 12:25 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 12:25 हो चुके हैं। अभी यहाँ से मैं घर निकल जाता हूँ और कल आपको मिलता हूँ।
अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप बेल आइकन दबाओगे तो जो भी मेरी वीडियो आएगी फर्स्ट आपके पास आएगी और वो आप देख पाओगे। मेरे वीडियो में हर एक चीज़ आपको दिखाई देगी। मुंबई के बाहर के ट्रैवल, पर्सनल ट्रिप, बहुत सारे रेंटल, आउट स्टेशन ट्रिप, ये सब आपको दिखाई देगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तो टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट।